जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरी चैनल स्टैनली मैकवान को आप सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी टच करें, ताकि आने वाले सारे वीडियो की खबर आपको समय पर वक्त पर मिलती रहे। और ऐसा करते हुए परमेश्वर के वचन फैलाने में मेरी सहायता करें। आमीन। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना उसका अध्याय 6 और 66 से 71। इस पर इसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन बारहों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम बारहों को नहीं चुना? तो अभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो बारहों में से एक था उसे पकड़वाने को था। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि जो वचन है उसे ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के वारिस हो सके। क्योंकि परमेश्वर ने जब हम इंसान को बनाया था, मतलब दुनिया का सबसे पहला जुड़ा आदम और हवा, और परमेश्वर ने उनको कपड़े तक नहीं दिए थे और वो लोग नग्न अवस्था में थे। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि उनको नहीं पता था कि हम नग्न अवस्था में है, कि हमको कपड़े की ज़रूरत है। ऐसा उनको नहीं पता था, वो लोग जानते नहीं थे। ऐसा बाइबल में स्पष्ट लिखा है। अभी ये तो एक कॉमन बात है, या तो एक साधारण सी बात है कि क्या कोई इंसान जिसने कपड़े ना पहना हो, क्या उसको इतना नहीं पता चलेगा कि मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, या तो मैं नग्न अवस्था में हूँ। जिस वक्त उन लोगों ने वो फल खाया, जो फल खाने की परमेश्वर ने मना की थी कि भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल मत खाना, और जिस वक्त उन्होंने वो फल खाया तो फल खाने से पहले ऐसा हुआ था कि शैतान ने ऐसा बोला था, ये फल खाने से तो ज्ञान मिलता है। और हवा ने देखा कि फल खाने से ज्ञान मिलता है, भले बुरे ज्ञान का पेड़, तो बोले चलो खाते इसको, देखने में अच्छा और खाने में ज्ञान देने वाला फल दिखा। और हवा ने वो फल जो था वो खा लिया। खाने के बाद उसने अपने पति को भी दिया, उसके पति ने भी खाया। अभी क्या हुआ, दोनों को ये बात पता चल गई कि हमारे पास कपड़े नहीं है। क्या ये फल खाने से इनको ज्ञान मिला? क्या फल खाने से पहले इनको पता नहीं चला था कि हमारे पास कपड़े नहीं है? क्या उस फल में इतनी ताकत थी कि ये दोनों जो है उनको ये बात पता चल गई? बहुत ध्यान समझना कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपनी समानता में बनाया था। जैसे परमेश्वर है वैसे ही परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था। और परमेश्वर कैसे दिखते? और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 14वां पद है।
उसके सिर और बाल श्वेत ऊन काले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। हाँ, यहाँ प्रभु यीशु की बात की कि प्रभु यीशु की आंखें आग की ज्वाला के समान, ज्वालामय आंखें वो प्रभु यीशु की है, ऐसा लिखा है। फिर उसका 16वां पद, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था, हाँ, प्रभु यीशु का मुंह इतना रोशनीमय था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। हाँ, जैसे कड़ी धूप के वक्त, मतलब कि 1:30-2 बजे के समय, 1:30-2 बजे दोपहर के वक्त सूरज में कितनी रोशनी दिखाई देती है। बोले ऐसे हमारे परमेश्वर के चेहरे के ऊपर इतनी रोशनी है कि हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। इतने ज्योतिमय हमारे परमेश्वर है। उनकी समानता में परमेश्वर ने हम इंसान को जो था वो बनाया था। फिर आगे पढ़ते हैं याकूब की पत्री में, उसका पहला अध्याय, याकूब 1 और उसका 17 पद है। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हाँ, ज्योतियों के पिता मतलब जितनी भी संसार में ज्योति है, चाहे सूरज है, चांद है या और कोई ज्योति, उनका पिता, उनको बनाने वाला वो है हमारे परमेश्वर। तो हमारे परमेश्वर वो तो ज्योतियों के पिता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हाँ, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 26वां पद, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं, लेकिन साथ में समानता भी। इसका मतलब जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो परमेश्वर के अंदर जो रोशनी है वो रोशनी भी परमेश्वर ने इंसान को दी थी। चाहे 100% नहीं, लेकिन जैसे परमेश्वर है वैसे ही उनको भी अपनी समानता में मतलब रोशनी वाले बनाए थे। इसलिए आदम और हवा जो थे ना, वो रोशनी से भरे हुए थे। वो जब ऐसे चलते हो गए ना तो उनको हम सही से देख नहीं सकते। ऐसे रोशनी में आदम और हवा, सिर्फ मूसा ने एक बार परमेश्वर से बात क्या कर ली, उनकी पीठ को क्या देख लिया और उनके चेहरे से रोशनी निकलने लगी। और ऐसी रोशनी कि इज़राइल लोग डरते थे मूसा से बात करते वक्त। तो मूसा क्या करते थे, चेहरे के ऊपर वो घूमट डाल देते थे, बुर्खा पहन लेते थे। लेकिन जब परमेश्वर के पास जाते थे तब बुर्खा निकाल देते थे। लोग डरते थे मूसा से, उनके चेहरे से जो रोशनी बाहर आ रही थी उससे लोग डरते थे। सिर्फ बात करने से देखो इतना हुआ। तो जिसको परमेश्वर अपने हाथों से बनाया, जो 100% पवित्र थे, उनके अंदर से कितनी रोशनी बाहर निकलनी चाहिए। और इसलिए आदम और हवा जो थे, कपड़े तो क्या, वो खुद भी एक दूसरे को सही से नहीं देख सकते थे। हाँ, इतना पता था ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, लेकिन उनके अंदर से रोशनी बाहर आती थी दोनों के अंदर से। और इसलिए ये नहीं पता चलता था कि कपड़े पहने हैं या नहीं पहने। रोशनी इतनी थी उनके अंदर, रोशनी उनके अंदर से इस तरह से बाहर आती थी। तो आदम और हवा जो थे वो भी एक रोशनीमय थे। परमेश्वर ने हम इंसान को ऐसे रोशनी वाले जो है वो हमें बनाया था। लेकिन जैसे ही पाप आया, जैसे ही हवा जो थी उसने फल खाया, सारे रोशनी अदृश्य, सारे रोशनी चली गई। जैसे ही आदम ने फल खाया, सारे रोशनी अदृश्य। अरे यार, हमने तो कपड़े नहीं पहने। अब तक इनको नहीं पता था, उस फल के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे उनको ऐसा कोई ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन पाप की वजह से इंसान जो पद के ऊपर था, जहाँ पर परमेश्वर उसको रखा था, वहाँ से गिर गया। वो जो रोशनी थी, रोशनी उसके जीवन से चली गई। जो परमेश्वर की समानता थी
और परमेश्वर की समानता उस इंसान के जीवन से, वो आदम और हवा के जीवन से वो चले गए। परमेश्वर का जो सामर्थ्य था आदम और हवा के अंदर, वो सामर्थ्य भी चला गया। कैसा सामर्थ्य था आदम और हवा के अंदर? बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्य इनके अंदर था। जब इनको खेती करनी होती थी, सिर्फ ज़मीन को ऑर्डर कर देते थे कि जैसे हल चलाने के बाद जैसी ज़मीन होनी चाहिए, चलो हमको बीज लगाने हैं, चल ज़मीन बीज लगाने के लिए तैयार हो जा, तो ज़मीन तुरंत अपना काम शुरू कर देती थी। उनको अगर शेर की ज़रूरत होती थी, वो आवाज़ करे शेर इधर आ जा, और शेर वहाँ से आ जाता था। शेर भी बोलता होगा, बोलो आदम जी क्या काम है। इसी तरह से आदम और हवा जो थे, वो परमेश्वर का जो सामर्थ्य था, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से 100% वो भरे हुए थे। परमेश्वर के सामर्थ्य के अंदर और परमेश्वर की रोशनी से ये लोग भरे हुए थे। पूरा परमेश्वर का सामर्थ्य इनके अंदर था। किसी भी पशु से डर नहीं था, और सारे पशु पंछी इनके वश में थे। जो बोलते थे ऐसा पशु पंछी को करना होता था। सब कुछ उनके वश में था, पूरी धरती उनके वश में थी। बस बोलते थे और इनका काम जो था वो हो जाता था। कपड़े की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर से रोशनी बाहर आती थी। ऐसे आदम और हवा थे। रात को भी जब सूरज छिप जाता था, लेकिन इनके खुद के अंदर से रोशनी, कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं, सब कुछ दिखाई देता है उनको। कितना बढ़िया होगा वो आदम और हवा का जो रोशनीमय जो उनका शरीर था, कितना बढ़िया होगा। उनके अंदर जो सामर्थ्य है, तो हम सिर्फ बातें कर सकते, और हो सकता है ज़्यादा मसीह लोगों को तो ये बातें भी हम्बक जैसे लगे, बोले और क्या ऐसे ही प्रचार किया जाता है, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने हम इंसान को, आदम और हवा को अपनी समानता में बनाया था। तो परमेश्वर की समानता में इंसान था। परमेश्वर के अंदर से रोशनी निकलती है, तो इंसान के अंदर से रोशनी निकलती थी। परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य है, तो इनके अंदर भी सामर्थ्य था। परमेश्वर के अंदर पवित्रता थी, तो इनके अंदर भी पवित्रता थी। परमेश्वर के अंदर पवित्र आत्मा के सारे फल दिखाई देते, तो इंसान के अंदर भी सारे फल, प्रेम, आनंद, भलाई, शांति, विश्वास, ये सब कुछ वो भी इंसान के अंदर था। सिर्फ फर्क था तो परमेश्वर वो किस तरह से बने हम जानते ही नहीं। सिर्फ इंसान का इतना था कि वो मिट्टी से बना हुआ है बस, वरना वो परमेश्वर के समान था, परमेश्वर के तुल्य। परमेश्वर कोई भी कमी इंसान के अंदर छोड़ी नहीं थी। लेकिन पाप की वजह से इंसान जो ऊंचाई के ऊपर था, वो पूरा गिर गया और नीचे की ओर आ गया। पूर्ण रीति से वो अपना जो पद था, वो पद से नीचे गिर गया। और फिर बाइबल में लिखा गया, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति 3 और 17, 18, 19। और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस उसके फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। बोले अब ये जमीन जो है वो तेरे कारण श्रापित हो गई, तो उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हाँ, अब तक क्या होता था कि तू जो कुछ करता था उसमें ये धरती तुझे सहायता देती थी, लेकिन अभी वो श्रापित हो गई, अब कुछ नहीं होगा। बोले अब तू दुख से, अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी फिर, और वहाँ तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। हाँ, अब तू बीज बोएगा चाहे जो भी, लेकिन साथ साथ में ये कांटे भी उगाएगी फिर, और तू खेत की उपज खाएगा। हाँ, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। हाँ, अब पसीना तुझे होगा। बोले यही काम आदम को पहले भी करना था। आदम के काम में कोई फर्क नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आदम का काम पाप आने के बाद कम हो गया, क्योंकि पाप आने से पहले उसको सारे पशु पंछी की भी रखवाली करनी थी, उनकी देखभाल भी करनी थी, उनको खाना भी खिलाना था। लेकिन अब वो सारी जिम्मेदारी हट गई। अभी तो पशु पंछी भी अपने अपने रास्ते चले गए। पाप आने की वजह से शैतान ने सभी के अंदर काम करना शुरू कर दिया, और अब आदम को सिर्फ देखना है खुद का और अपनी पत्नी का, बस काम उसका कम हो गया। लेकिन फिर भी अब उसको ज़्यादा मेहनत, क्योंकि परमेश्वर की समानता चली गई।
परमेश्वर का सामर्थ्य चला गया। अब जैसे रात होगी तो पूरा अंधेरा, कहीं पर भी कोई प्रकाश नहीं। पहले तो उसके अंदर से रोशनी बाहर आती थी, अब रोशनी जो है वो उनके अंदर से वो अभी बाहर नहीं आती। जो पद था वहाँ से ये लोग पूर्ण रीति से नीचे की ओर ये लोग गिर गए। नीचे गिरना मतलब ये नहीं कि कोई एदन बाग कहीं स्वर्ग में था और वहाँ से गिराए गए, ऐसा नहीं था। जो पद इंसान का पद था वो पद से कहीं नीचे ये इंसान जो है वो इंसान गिर गया। हमारे परमेश्वर बाइबल में कुछ भी कमी नहीं छोड़ते। जो भी उनको लिखना है, जो भी उनको बताना था, वो पूरी सच्चाई उन्होंने बता ही दी। स्वर्गदूत वो तो परमेश्वर के साथ रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्गदूत मतलब 100% पवित्र, पूर्ण रीति से पवित्र। उनके पास ऐसा शरीर है कि जो कोई देख नहीं सकता। हाँ, अगर वो दिखाना चाहे तो देख भी सकते, लेकिन अगर दरवाजे बंद हो तो भी स्वर्गदूत अंदर आ सकते हैं, और दरवाज़ा बंद हो तो भी स्वर्गदूत वहाँ से गायब हो सकते हैं। वो एक पल में स्वर्ग से धरती पर और एक पल में धरती से स्वर्ग में जा सकते हैं। अगर परमेश्वर स्वर्गदूत को बोले कि जा तो वडोदरा में जा, तो दूसरे ही पल में वो वडोदरा होंगे, और जैसे ही परमेश्वर बोले आ जा, दूसरे ही पल में वो स्वर्ग में। इतना सामर्थ्य वो स्वर्गदूत में भरा हुआ है, इतनी पवित्रता कि जो एक प्रकाश के समान, स्वर्गदूत भी प्रकाश के समान दिखते हैं, पूरे सफ़ेद प्रकाश के समान वो दिखाई देते हैं। उनको देखकर लोग डर जाए, ऐसे वो भी स्वर्गदूत जो है वो भी दिखाई देते। जब मरियम ने स्वर्गदूत को देखा, बोले डर गई। जितने जितने लोगों ने स्वर्गदूत का दर्शन किया था वो लोग डर जाते थे। जब प्रभु यीशु मरकर जिंदा हो गए, कब्र पे जो स्त्रियाँ गई थी और वहाँ पर जो सिक्योरिटी वाले थे वो तो बेहोश हो गए थे स्वर्गदूतों को देखकर। तो स्वर्गदूत भी ऐसे वैसे नहीं है, वो भी सामर्थ्य से भरे हुए, वो भी पवित्र है, और वो तो स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन पहले जो शैतान जो था वो स्वर्ग में जा सकता था। और अय्यूब के पुस्तक में जब हम पढ़ते तो हमको पता भी चलता है कि स्वर्गदूत को दूतों जब परमेश्वर के सामने इकट्ठा हुए तो शैतान भी चला गया वहाँ पर। शैतान पहले वहाँ पर जा सकता था, वो स्वर्गदूतों के साथ बात करता था, वो स्वर्गदूतों को भी भरमाता था, और उसने स्वर्गदूतों को भरमा कर उसने स्वर्गदूतों से भी पाप करवाया था। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसके 12वें अध्याय के उसके 3 और 4 पद में लिखा है कि शैतान जो है उसने 33.33% मतलब तीसरे हिस्से के स्वर्गदूत जो थे उनके पास पाप करवाया। तीसरे हिस्से के जो स्वर्गदूत थे वह 33.33% इतने स्वर्गदूतों से पाप करवाया। और उत्पत्ति में लिखा है, उत्पत्ति उसका अध्याय 6 और पढ़ो तो उसका 1 और 2 पद। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटे हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, परमेश्वर के पुत्र मतलब स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। हाँ, स्वर्गदूतों ने पाप किया, ऊपर से नीचे आ गए और यहाँ पर आकर उन्होंने शादी की। ये पाप था उनके लिए, और ये पाप स्वर्गदूतों ने किया। 33.33% स्वर्गदूतों ने मतलब तीसरे हिस्से 100 में से 33-34 स्वर्गदूतों ने इस तरह से पाप किया। और वो लोग जो थे वो अपने स्वर्गदूतों का जो उनका पद मिला था, उनको पवित्रता का जो पद मिला था, परमेश्वर के साथ रहने का जो पद मिला था, परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने का जो पद मिला था, परमेश्वर की सेवा करने का जो पद मिला था, उसमें से ये लोग गिर गए, वो ऊपर से नीचे आ गए। जो उनका पद था वो पद उन्होंने छोड़ दिया। कितने शुद्ध थे, कितने पवित्र थे, कितने सामर्थी थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर उन्होंने पाप किया और ऊपर से ये लोग नीचे आ गए। उनका सारा सामर्थ्य चला गया, उनकी पवित्रता चली गई, उनके अंदर की जो रोशनी थी वो रोशनी भी चली गई। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं 2 पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद।
क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। हाँ, उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने नरक में डाल दिया। फिर पढ़ते हम यहूदा की पत्री में, यहूदा इसका पहला अध्याय और 6 पद। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, फिर से पढ़ो। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, अपने पद को स्थिर नहीं रखा, मतलब अपने पद पर बने नहीं रहे, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। हाँ, अपने निज निवास को, मतलब कि जो स्वर्ग था उसको छोड़ दिया। उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। बाइबल में लिखा है उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने नरक में बांध कर रखा है। देखो कहाँ स्वर्ग और कहाँ नरक, कौन सा पद था और कौन से पद में वो लोग आ गए। कितनी बढ़िया जगह थी, कितनी अच्छी जगह थी जहाँ पर उनको शांति से रहना था, आनंद से रहना था। लेकिन वो स्वर्गदूत जो है वो पाप की वजह से अपना पद जो था वो पद से बहुत नीचे गिर गए। स्वर्ग में रहना था, धरती पर भी जगह नहीं मिली और परमेश्वर ने उन सभी लोगों को नरक में डाल दिया। जो अपना पद था वो पद पर ये लोग बने नहीं रहे। जब इज़राइल लोग थे उन्होंने परमेश्वर से राजा मांगा, परमेश्वर हमको राजा चाहिए, हमको राजा चाहिए। परमेश्वर बोलते चलो ठीक है इनको राजा दे दो। और शाऊल जो थे उनका अभिषेक किया और परमेश्वर ने उनको राजा बनाकर इज़राइल के हाथों में दे दिया। बोले लो आज से तुम्हारा राजा। और अभी शाऊल जो है वो इज़राइल के राजा बन गए। अभी शाऊल जो थे उनका दिमाग सही से नहीं चलता था। जब उसके पिता के गधे खो गए थे तो उसके पिता ने बोला कि बेटे तू जा और बोले तू गधे को ढूंढ कर आ, एक नौकर को लेकर जा। और वो 4 देश क्रॉस कर कर उस पार निकल गया। समझो कि हम गुजरात में रहते और गधा खो जाए तो हम गुजरात को छोड़कर महाराष्ट्र को चले जाए, महाराष्ट्र को छोड़कर गोवा में चले जाए, गोवा को छोड़कर हम तमिलनाडु चले जाए, पूरे नीचे कन्याकुमारी तक चले जाए। तो कोई देखेगा तो क्या बोले पागल है, बोले यहाँ तक गधे आएंगे क्या। ऐसे ये लोग 4 देश छोड़कर उस पार निकल गए गधे ढूंढने के लिए। इसका मतलब कि इसका दिमाग सही नहीं चल रहा है। दिखने में शाऊल बहुत अच्छे थे, सुंदर थे, मिस्टर इज़राइल, लेकिन दिमाग से कमज़ोर। लेकिन परमेश्वर ने बोला इसी को राजा बना बोले, और परमेश्वर ने उनको राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद अपना आत्मा दिया, ज्ञान दिया, समझ दी, बुद्धि दी। और ये जो शाऊल थे वो पूरे पद में ऊपर, पूरे इज़राइल में सबसे ऊपर, दिखने में भी अभी और साथ में दिमाग में भी और पद में भी सबसे ऊंचाई के ऊपर। पूरे इज़राइल में अगर फर्स्ट नंबर पर अब कोई है तो वो है शाऊल, क्योंकि शाऊल अभी राजा है, अभी दिमाग से भी कमज़ोर नहीं है, अभी सब कुछ अच्छा है उनके जीवन में। राजा बन गए, 2 साल तक अच्छे से चले, लेकिन 2 साल के बाद घमंड करने लगे और घमंड किया, और घमंड की वजह से ये जो शाऊल जो थे वो गिराए गए। राज तो उन्होंने 40 साल तक किया, लेकिन अब परमेश्वर की निगाह में वो राजा नहीं थे। 2 साल तो राजा बने रहे, लेकिन उसके बाद वो राजा नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी खींचकर 38 साल और भी राजा बने रहे, मैं ना छोड़ू पद, मैं ना छोड़ू पद, लेकिन अब राजा नहीं थे, परमेश्वर की निगाह में तो नहीं थे। परमेश्वर का वचन कहता है वो दुखी हो गए कि मैंने कहा इसको राजा बना दिया, ये अच्छा नहीं निकला, सही नहीं निकला। और एक राजा अगर एक इंसान को मारने के लिए अपना वक्त बर्बाद करे तो कैसा लगेगा। अभी देखो हमारे भारत देश में हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, कितने ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी के विरोध में बातें करते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे। तो क्या कभी नरेंद्र मोदी बोलते कि तू मेरे विरोध में बोला, मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा, मैं तुझे जेल में डाल दूंगा।
अगर वो चाहे कोई भी नरेंद्र मोदी के विरोध में बोले तो उनको देर कितनी लगेगी उसको जेल में डालने के वक्त। होता है ऐसे ही, कोई भी गुनाह अगर सबूत भी नहीं है तो भी उसको अंदर डाल सकते, कौन उनको पूछने के लिए जाएंगे। लेकिन क्या कभी देखा नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया? अरे जो 130 करोड़ की जनता के ऊपर जो राज करे, किसी के इंसान को दंड देने के लिए उसके पीछे भागे तो इज्जत क्या रहेगी। लेकिन चाइना वालों बोले कि हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तो फिर नरेंद्र बोलेंगे आ जाओ फिर बाहर दिखाता हूँ तुम्हें भी। फिर अपनी सेना बोले हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, तब बोलते ना। तो हमें क्या समझता है हाँ हमारा प्रधानमंत्री है, तब इज्जत रहती है। लेकिन एक राजा पूरी सेना को लेकर अपने ही राज्य के एक इंसान के पीछे भागता रहे तो उसकी इज्जत क्या? उसकी इज्जत नहीं रहती। और शाऊल ने यही काम किया। कहाँ राजा और दाऊद देखने जाओ तो परमेश्वर के लिए तो अभिषिक्त है, परमेश्वर के लोगों के लिए भी अभिषिक्त है, उसकी इज्जत है, नहीं है ऐसा नहीं। लेकिन राजा के पद के सामने दाऊद देखो तो कुछ भी नहीं। और शाऊल उनको मारने के लिए 38 साल तक भागते रहे, भाग चलो दाऊद को मारने के लिए, चलो दाऊद को मारने के लिए चलते। तो लोग सोचेंगे यार ये कैसा राजा है, इसकी कोई इज्जत नहीं कि इंसान के पीछे भाग रहा है। और वो तो ठीक, वो भी नहीं मार पाएगा। देखो इज्जत कहाँ चलेगी, कहाँ राजा का पद। और शाऊल जो है उनके काम कैसे, एक दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागना, ये एक राजा जो है वो उनको शोभा नहीं देता। और आखिर में ऐसी हरकतों के कारण उनको खुदकुशी करनी पड़ी, वो आखिर में मर गए। पुलिस लोग उनके पीछे पड़े और उनके हाथों से मरने से अच्छा उन्होंने खुदकुशी करना जो है वो खुदकुशी करना उन्होंने पसंद किया। अभी वो ध्यान समझना, परमेश्वर ने हमको क्या बनाया है? इंसान। हम क्या है? हम इंसान हैं। परमेश्वर ने हमको इंसान बनाया। लेकिन परमेश्वर ने पुराने नियम में एक बात कही थी कि कुछ पशु, कुछ पंछियों के बारे में परमेश्वर ने कुछ बताया था। और परमेश्वर ने ऐसा बताया था, हम पढ़ते हैं बाइबल में लेवी का पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 13वां पद पढ़ो। पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना। हाँ, परमेश्वर ऐसा बोलते पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना। फिर पढ़ो तो 15 पद। और भांति भांति के सब काग, सब काग, भांति भांति के सब काग। ये काग मतलब कौवा। और परमेश्वर बोलते ये अशुद्ध। कौवा कैसा है? अशुद्ध है। परमेश्वर बोलते कौवा जो है वो है अशुद्ध है। इसका मतलब कौवे को परमेश्वर ने अशुद्ध माना है, वो शुद्ध पक्षियों में से वो नहीं है। जब जल प्रलय आने वाला था और परमेश्वर ने नूह भविष्यवक्ता को पसंद किया था और परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह तू अपने लिए और अपने परिवार के बचने के लिए एक जहाज बना ले। और बोले उस जहाज में जितने भी शुद्ध पशु पंछी है वो और जो अशुद्ध है वो भी, उन सभी का एक एक जोड़ा तू है उसको अंदर ले लेना। वैसे शुद्ध पशुओं के तो 7 जोड़े बोले थे, लेकिन आए थे एक एक ही। तो परमेश्वर ने बोला कि जो अशुद्ध है उसमें से एक एक जोड़ा तू पक्का ले लेना अंदर। अभी जो नूह जो थे उन्होंने कौवा को भी ले लिया। अभी जोड़ा लेना था तो कौवा तो उसकी पत्नी भी होगी ना, कौवी दोनों को ले लिया अंदर। ऐसे बहुत सारे शुद्ध और अशुद्ध पशु पंछी थे, उनको नूह ने जहाज में ले लिया। और ये सभी लोग जहाज में जब चले गए उसके 7 दिन के बाद बरसात शुरू हुई थी। परमेश्वर ने 7 दिन पहले उनको बंद कर दिया था जहाज में और उसके 7 दिन के बाद बरसात हुई। बरसात 40 दिन 40 रात तक चली। पानी इतना बढ़ गया है कि जो सबसे ऊंचा पहाड़ उसके ऊपर भी 15 इंसान डूब जाए, मतलब एक के ऊपर अगर इंसान खड़ा भी हो जाए के सर के ऊपर तो भी सारे इंसान डूब कर मर जाए। इतना पानी जो है इस धरती के ऊपर आ पड़ा है। अभी परमेश्वर ने बोला था तो खुराक अंदर साथ में रखना, लेकिन जहाज जो था ना वो 377 दिन वो पानी के ऊपर तैरता रहा था।
और सारे पशु पंछी जो है वो 377 दिन जो थे वो जहाज में रहे थे। कौवा 14 दिन पहले निकल गया था, क्योंकि इन्होंने उसको छोड़ा था 14 दिन पहले। बोले जा तू देख कर आ कि पानी कितना है। तो क्या हुआ कि उसके अंदर खाना था, लेकिन मुझे नहीं लगता खाना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। 377 दिन चला। हाथी भी था उसमें, तो हाथिनी भी थी, और उनको तो कितना खाना चाहिए। और जहाज की लंबाई देखो, चौड़ाई देखो, तो मुझे नहीं लगता इतना खाना अंदर आ गया होगा। लेकिन वो परमेश्वर का चमत्कार है कि सभी लोगों ने पेट भर कर खाना खाया, और परमेश्वर ने जो सभी के लिए खाना दिया वो बढ़िया ही खाना होगा। दूसरी बात, चमत्कार। कैसा चमत्कार कि एक तो पूरी दुनिया जो है वो पानी में डूब चुकी है, लेकिन ये लोग जो है वो पानी पर अभी भी तैर रहे जहाज में। ये चमत्कार, जहाज को चलाने वाला कोई नहीं है। तो कितनी बढ़िया बात है, चमत्कार भी सब लोग अंदर देख रहे हैं। दूसरी बात, अगर ये सभी लोग दिन में एक बार भी टॉयलेट जाते हैं तो जाएंगे कहाँ? और हाथी देखो, हाथी को देखो, ऐसे बड़े बड़े पशु अगर जाएंगे तो फिर जहाज की हालत क्या होगी? तो परमेश्वर ने सब कुछ बंद कर दिया। ये चमत्कार भी इन लोगों ने देखा। कौवा भी उसमें से एक है। ये सभी लोग चमत्कार देखते देखते 1 साल से ज़्यादा उसमें रहे। अभी क्या हुआ कि नूह को भी दिखाई नहीं देता था। दिखाई नहीं देता था मतलब कितना पानी है पता नहीं चलता था, क्योंकि दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद किया है। अभी नूह दरवाज़ा खोलकर देख नहीं सकते कि बाहर कितना पानी रह चुका है। खिड़की ऊपर की साइड बनाई थी, वहाँ से तो आसमान ही दिखता है। तो नूह ने कौवा को बोला कि तू बाहर जा, और वो बोले देख कर आ पानी कितना है। और उस वक्त कौवे को उस जहाज के अंदर 363 दिन हो चुके थे। 363 दिन। अभी क्या हुआ, कौवा जो है वो वहाँ से बाहर निकला, और बाइबल में लिखा है वापस आया ही, कौवा वापस नहीं आया। और बोले जब तक पानी सूख गया तब तक इधर उधर वो घूमता रहा। और यही शब्द शैतान के लिए इस्तेमाल किए परमेश्वर ने। शैतान को परमेश्वर ने पूछा कि शैतान तो कहाँ पर जाकर आए? बोले मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूम घाम कर आया हूँ। यही शब्द का ये कौवे के लिए भी इस्तेमाल किया है। कौवा जो है वो एक बार निकल गया, वापस नहीं आया। तो कौवा क्यों वापस नहीं आया? पानी तो बहुत था, अभी तो पानी उतरा नहीं था, सूखी जमीन थी नहीं, कौवा रहा पर कहाँ? और जब इंसान पानी में डूबकर मर जाता है, फिर उसकी डेड बॉडी जो है पानी के ऊपर तैरने लगती है। और पूरी दुनिया मर गई थी, ढेर सारी डेड बॉडी। कौवा तो बाहर निकला, और बाहर देखते ही निकलते ही मुंह में पानी भर। ये क्या है, इतना सारा खाना? वो तो खुश हो गया, बोले अंदर तो मैं क्या क्या खाता रहता था, और बोले यहाँ तो नॉनवेज मिलता है मुझे। और वो तो ये भी भूल गया कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा है। दिमाग से बात ही निकल गई कि मुझे तो वापस आकर बोला कि बहुत पानी है, अंदर ही रहो, बाहर निकलने जैसा है ही नहीं। लेकिन ये तो भूल ही गया कि मुझे किस काम के लिए भेजा है, मुझे कौन सा काम करना है। और वो तो डेड बॉडी के ऊपर सोने लगा, वहीं पर खाने लगा। और यहाँ तक कि परमेश्वर ने तो जोड़ा बनाया था, उसकी पत्नी कौवी तो अंदर होगी नहीं, लेकिन उसको भी ये तो भूल गया। बोले मेरी पत्नी अकेले क्या कर रही होगी, मैं तो यहाँ बाहर मौज मस्ती कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी जो है वो अंदर क्या कर रही होगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है, उस परमेश्वर के वचन को समझते रहना। उसको क्यों छोड़ा था, क्या काम दिया था, ये सब कुछ कौवा जो है भूल गया। अपनी पत्नी को भी कौवा जो है वो कौवा भूल गया। होते ना इंसान भी ऐसे इंसान भी होते हैं कि वो सब कुछ जो है वो भूल जाते। देमास जो पौलुस के साथ रहते थे, परमेश्वर ने देमास को चुना था। 2 तिमोथी 4:10 में लिखा है, पढ़े लोग 2 तिमोथी 4:10।
क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रियजन कर मुझे छोड़ दिया है। हाँ, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। मतलब जिस संसार से वो आज़ाद हुआ था, जिस संसार से छूटकर परमेश्वर के पीछे चल पड़ा था, तो परमेश्वर के पीछे गया तो परमेश्वर इसको भी कोई काम तो दिया होगा ना। परमेश्वर देमास को भी कुछ बातें तो बताई होगी ना कि देमास तुझे ऐसा जीवन जीना है, तुझे ऐसा करना है, ये मेरा काम है, ये मेरा लक्ष्य है, उसको तुझे पूरा करना है। परमेश्वर ने उसको भी किसी न किसी काम से चुना हुआ होगा। लेकिन देमास इस कौवे की तरह सबको छोड़कर वो तो वापस जहाँ से आया था वहाँ, अरे क्या मजा आ गई, वापस संसार में। जो अशुद्धता को छोड़कर गया था वही अशुद्धता में ये देमास जो है वो वापस चला गया और उसी में वो खो गया। एक परिवार मसीह में आया, मसीह में चलने लगा और उनके घर में मीटिंग होने लगी, लेकिन संसार के प्रति जो प्रेम था वो दिल से नहीं गया। और दिल से नहीं जाने के कारण जो संसार के प्रति प्रेम था वो धीरे 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 वो वापस बाहर आने लगा, बहाने बनाने लगे। चलिए भाई आज मीटिंग नहीं होगी, आज ऐसा है, आज वैसा है, ये है, वो है, बरसात है, फलाना ठिकना। और धीरे धीरे करके वहाँ पर जो मीटिंग थी वो मीटिंग ही बंद हो गई। वापस जहाँ से छुट कर आए थे उस संसार के अंदर वो वापस चले गए, उसी अशुद्धता के अंदर वापस चले गए। देखने जाओ तो इंसान और लक्षण देखने जाओ तो कौवा। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे हमारे साथ एक लड़का था, हमारा मित्र था, उसका नाम ही हम गुजराती में कागड़ो, कौवा होता कागड़ो। जब भी उसके घर जाते थे ना, हे कागड़ो बाहर निकल, उसको वही नाम से बुलाते थे। नाम काम दिखने में इंसान, लेकिन काम कौवे के जैसे। इंसान इंसान नहीं रहा, लेकिन इंसान जो है वो कौवा बन गया। कौवे के समान उसके लक्षण। बाइबल में सांप के बारे में लिखा है कि सांप को तो परमेश्वर ने उसकी तुलना जो है वो तो डायरेक्ट शैतान के साथ ही की है। और उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसका 1 पद। जो परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प धूर्त था, और धूर्त का मतलब होता है जो भरमाता है। सांप कैसा था? भरमाने वाला। धूर्त मतलब भरमाने वाला। और ये सांप जो था वो तो धूर्त था, मतलब कि लोगों को भरमाने वाला है। सांप के मुंह के अंदर जहर होता है और उसके डसने में जहर नहीं होता। इतना कभी ध्यान से मत लाए, सांप अगर डसे तो डसने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसके मुंह के अंदर एक थैली के समान होता है। और जब वो डसता है ना, जब वो दांत उसके अंदर डालता है, उसके बाद डसने के बाद दांत अंदर रखकर ही वो जो उसके अंदर थैली जैसा होता है उसमें से जहर उसमें पास करता है। जिस तरह से इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन कहीं पर लगा दो कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर इंजेक्शन में क्या होती है? दवाई होती है। फिर पीछे से पुश करते हैं, उसको दबाते हैं, तब वो सुई के अंदर से उसके अंदर दवाई जाती है। वैसे ही सांप जो होता है उसके दांत के अंदर कुछ नहीं है, वो डसता है वहाँ पर कुछ नहीं। सांप चाहे आपको एक बार नहीं 50 बार भी डस, आपको कुछ नहीं होगा जब तक वो जहर अंदर नहीं डालेगा। लेकिन जहर डालेगा फिर इंसान खत्म हो जाएगा। तो डसने से कुछ नहीं होता, लेकिन साथ में वो जहर जैसे वो अंदर दांत डालता है ना, फिर तुरंत ही दूसरे ही पल में वो जहर अंदर डाल देता है। उसके मुंह के अंदर जहर होता है, दांत के अंदर नहीं दिखता और ना ही उसकी जबान के अंदर दिखता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक जहर होता है, थैली बैग के समान होता है, और उसमें से वो डाल देता है। आज कई इंसान लोग जो है ना वो ऐसे ही होते हैं, जिनके बोलने में तो क्या बात, मीठा मीठा बोलता है। मालूम है, मैं तेरे पापा से मिला था और तेरे पापा ने तो है ना तेरे भाई को बोला है, गाड़ी देने का वादा किया है।
बात अच्छी थी, लेकिन पीछे एक जहर है जो उसमें डाल रहा है, तेरा बाप ऐसा है, तुझे नहीं देता, तेरे भाई को देता है। अभी जहर आ जाएगा उसके अंदर, बोले मेरे बाप ऐसा करता है, मेरे पीछे मेरे भाई को देने की बात करता है, मुझे नहीं देता है। आए दूसरा बेटा भी जाएगा, पापा आपने इसको गाड़ी ले, नहीं मैंने कहाँ बोला ऐसा। अभी जहर हो, उसने बोला है, बोलेगा ऐसे जैसे मीठी मीठी बात कर रहा है, लेकिन उसके मुंह के अंदर से निकलता है जहर। कई इंसान ऐसे होते हैं जिनकी जबान जो होती है वो इसी तरह से जहरीली होती है, और साथ में वो दूर तक मतलब भरमाने वाला भी होता है। एक लड़का था शराबी, शराब पीता था, शराब पीना, लड़ाई झगड़ा करना, दिखने में अच्छा हीरो के समान, लेकिन लड़ाई झगड़ा, शराब पीना, गालियाँ, ये वो। शादी की उम्र हो गई थी लेकिन शादी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि लड़की तो देखकर पसंद कर लेती थी, हाँ बोल देती थी, लेकिन माता पिता भी देखेंगे ना लड़का कैसा है, तो जहाँ पर रहता था वहाँ पर वो लोग तपास करवाते थे, लड़का कैसा है। आस पास के लोग बताते थे यार लड़का वैसे तो सब अच्छा है, दिखने में सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा है, शराब पीता है। अभी शराबी को देखकर कौन उसको अपनी बेटी देगा? उसकी शादी नहीं हो रही थी। वहाँ पर एक बहन थी, उसका कोई पहचान वाला था, और जो पहचान वाला था उसने क्या किया, वो उसकी एक लड़की थी, लड़की अच्छी थी, खूबसूरत थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इन्होंने उस लड़की के बाप को बताया, बोले हमारे पास एक लड़का है, आप उससे शादी कर लो, अपनी लड़की की शादी करवा लो। तो बोलते हैं कैसे, लड़का कैसा है? और बोला बहुत बढ़िया है। बोले आसपास किसी की बातों पर मत जाना, मैं तो आपकी पहचान वाली हूँ, मैं तो जानती हूँ उसे, मैं आपकी लड़की की कहाँ कुछ ऐसी बातें करूँगी। अभी बाप ने बेचारे ने पूरे विश्वास के साथ बोले मैं तो, मेरी बहन जैसी है, तो अपनी बहन जी के लिए, अपनी भतीजी के लिए वो अच्छा ही लड़का दिखाएगा, ऐसे तो नहीं होगा। शादी हो गई, शादी हो गई, कुछ ही दिनों में, महीनों में भी नहीं, कुछ ही दिनों में पता चल गया लड़का तो शराब पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, पत्नी को भी मारने लगा। अभी लड़की ने घर पर बता दिया, बोले ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाप ने तपास कराया तो पता चला ये तो पहले से ही शराबी है, शराब पीता ही है। इन्होंने कंप्लेन की, जब आपको मालूम था, आप वहीं पर रहते हो, तो आपने इसकी शादी क्यों करवाई? अभी उन लोगों का जवाब क्या था? बोले शादी करवा दी, अभी घर भी चला कर दिखाए क्या? बोलो तो अभी आपकी लड़की को देखना है क्या? अरे बोले लेकिन तूने शादी क्यों करवाई ऐसे लड़के से? बोलने में मीठापन, लेकिन सही में अंदर एक जहर वाली बात। अभी ऐसे इंसान को क्या कहे? इंसान कहे? ये तो सांप के जैसा है, ये तो जहरीला है, इसको हम इंसान कैसे कहें? इंसान के पद पर नहीं है वो, इंसान के पद से बहुत नीचे गिर चुका है वो तो। भरमाने वाला, उसके मुंह में जहर, भरमा कर शादी करवा दी। ऐसे लोगों के ऊपर कैसे भरोसा की जाए? दिखने में इंसान, लेकिन लक्षण किसके? सांप के, सांप के समान है तो है। फिर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 7वां अध्याय, और पढ़ो तो उसका 6 पद। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। हाँ हाँ, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रोंदे और पकड़कर तुमको फाड़ डालो। हाँ, परमेश्वर बोलते जो पवित्र वस्तु है, और पवित्र वस्तु मतलब कि बाइबल के वचन। बोलो कुत्तों के आगे मत डालो। अभी क्या वचन ले जाकर कोई कुत्तों को देने वाला है, कोई सुअर को देने वाला है? लेकिन परमेश्वर ये कहना चाहते जो कुत्ते जैसे है। परमेश्वर खुद बोलते हैं इंसान कुत्ते जैसे होते हैं। बोले अगर आप उनको वचन दोगे ना, बोले फाड़ने के लिए पीछे भागेंगे, काटने के लिए पीछे भागेंगे। कुत्ते के जैसे लोग कि जो कुत्ते के समान होंगे, और कुत्ते के समान आपको काटने के लिए जो है
वो दौड़ेंगे। एक बार ऐसा ही हुआ, मैं किसी के लिए प्रार्थना के लिए गया और जो बीमार था वो तो बेचारा होश में ही नहीं था, वो तो बेड के ऊपर पड़ा हुआ था, उम्र भी थी उसकी। लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, देखो परमेश्वर हमारे बहुत अच्छे, परमेश्वर को पक्का चंगाई देंगे। अभी जब ऐसी बात हुई, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार मेरे पर भड़क उठे, ऐसे ऐसे करने लगे मुझसे। बोला मरने का इंतजार कर रहे, तू चंगाई की बात करा। बोला मालूम हम कितने परेशान हो रहे। अरे मैंने बोला परमेश्वर अच्छे, इनको चंगाई मिल जाएगी, ये है वो है, तुम उसे यहाँ पर हाथ लगाने को निकल बाहर यहाँ से, भाग यहाँ से। अभी देखो परमेश्वर के वचन कुत्ते जैसे लोग उनके आगे डाले तो क्या करेंगे, वो तो फाड़ने के लिए, काटने के लिए भागेंगे। तो परमेश्वर बोलते ऐसे कुत्ते के समान लोग हैं, दिखने में इंसान लेकिन लक्षण किसके, कुत्ते के समान। ऐसे लोगों के आगे परमेश्वर बोलते हैं कि मेरे जो वचन हैं उस वचन को उसके आगे मत डालो। एक बार एक भाई साहब मुझसे मिल गए, वो भी सेवक, हम दोनों इकट्ठा हुए, हम दोनों की बात चल पड़ी। मुझे बोलता है कि आप कौन सी कलीसिया से हो। मैंने बोला वैसे तो मेरा नाम मेथड्स कलीसिया में है। बोले बपतिस्मा के बारे में क्या मानते हो। मैंने बाइबल से उनसे बात की कि मैंने बोला देखो बाइबल में जो बपतिस्मा है वो डूब कर लेना चाहिए, पश्चाताप कर लेना चाहिए। वो बहुत खुश हो गए और फिर मुझे अपने घर पर बुलाया। बोले कभी आओ तो मेरे शहर में, तो मेरे घर पर आना। बोला ठीक है। एक बार मेरे वहाँ जाना हुआ तो मैंने उनको बोला कि मैं आ रहा हूँ। बोला कोई बात नहीं आओ। और वो दोनों इकट्ठा हो गए और उस दिन उन्होंने बपतिस्मा का पूर्ण रीति से विरोध किया। 3 घंटे तक हमारी बातें चल पड़ी, 3 घंटे विवाद हुआ। मुझे ऐसा लगा कि ये लोग अनजान है, लेकिन सही में बाद में पता चला, बातें करते करते जब बातें ऐसे चल पड़ी तो मुझे पता चला कि ये तो फाड़ खाने वाले, या तो ये तो काटने के लिए भागने वाले कुत्ते के समान लोग हैं। इतने पद बताए फिर भी मानने को तैयार नहीं। आखिर में मैंने उनको बोल ही दिया। बोले मेरे को देखो आप समझना नहीं चाहते, मैं चलता हूँ यहाँ से। कुत्ते के समान लोग, दिखने में इंसान लेकिन है कैसे, कुत्ते जैसे। उनके जो लक्षण हैं, उनके लक्षण कुत्ते जैसे। और जब बात करते थे इतना गुस्सा, इतने जोरों जोरों से आवाज। मैंने लगा आप मेरे साथ लड़ रहे हो क्या, हम तो बाइबल की बातें कर रहे, इतना गुस्सा क्यों, इतनी आवाज क्यों। लेकिन थे कुत्ते के जैसे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि कुत्तों के आगे ये पवित्र वस्तु जो है वो मत डालो। फिर दूसरे पत्रस में लिखा, दूसरा पत्रस इसका 2 अध्याय उसका 22 पद। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर नहलाई हुई। हाँ बस, कुत्ता अपनी छाट की ओर। ये छाट का मतलब होता है उल्टी। और कुत्ते का एक लक्षण है, कभी भी देखना, कुत्ते को अगर कुछ खाना हजम नहीं हुआ और उसने उल्टी कर दी तो उल्टी में जो निकलता है ना खुद वापस खा जाता है। ये कुत्ते का लक्षण है, जो अंदर से गंदगी बाहर निकली वो वापस खा जाता है। कुत्ता जो है उसका ये एक लक्षण है। कई इंसान जो होते हैं ना वो ऐसे कुत्ते के समान होते हैं, जिस गंदगी में से बाहर निकले उसी में वापस फंस जाना, उसी में वापस चले जाना। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो आए, वचन सुने, वचन समझे, वचन समझने के बाद जो कचरा था उनको पता चला कि हमारे जीवन में इतना इतना कचरा है, कचरा निकाल दो। कचरा निकाल भी दिया, मतलब कुत्ते के समान उल्टी कर भी दी। और कुछ वक्त चले और वापस वही सारी चीज़ों को वापस ग्रहण कर लिया, वापस ले लिया। बोले नहीं ये तो चाहिए, दिखने में इंसान लेकिन कुत्ते के समान जो निकाल दिया था कचरा वही वापस खा लिया, उल्टी कर दी और वही वापस खा लिया।
ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे? दिखने में तो इंसान, लेकिन है कैसे? कुत्ते के जैसे। फिर से पढ़ते हैं मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसका 6 पद। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने एक मोती सुअरों के आगे मत डालो। हाँ, और जो मोती है मतलब जो कीमती वस्तु है, मतलब बाइबल का वचन है, उसको किसके आगे ना डालो? सुअरों के। उसके सुअरों को आगे मत डालो। स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर के वचन सुअर के आगे मत डालो। ये फिर से वही बात है कि सुअर मतलब परमेश्वर उस पशु की बात नहीं कर, उसको क्या हम बाइबल का वचन सुनाने के लिए जाएंगे? लेकिन जो सुअर के समान इंसान है उसको बाइबल के वचन बोले मत सुनाओ। फिर पढ़ो आगे। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पाँव तले रौंदे। हाँ, ये सुअर जो है उसको नहीं पता चलता है कि मोती क्या होता है, उसको कीमती चीजें होती है वो नहीं पता होती है, और इसलिए वो क्या करेगा? वो तो उसको पाँव तले रौंदेगा। परमेश्वर के वचन को पैरों तले रौंदना, और कितना भी बोलो नहीं मानना है मुझे तो पता ही नहीं, ये करना ही नहीं है। पैरों तले कई लोग जो होते हैं वो सुअर के समान होते हैं। और फिर से पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 22वां पद। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सुअर ने कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हाँ, जो सुअर होता है उसको कितना भी नहलाओ, कितना भी अच्छा रखो, लेकिन वापस कहाँ पर जाएगा? वो वही गंदगी में। ये कहावत है, और ये कहावत पूरी भी है, सही है। एक बार ऐसा ही हुआ, कोई परिवार था, बोले इस कहावत को हम झूठी कर देंगे। बोले तो उन्होंने क्या किया? एक सुअर के बच्चे को उन्होंने उठा लिया, उसको घर में रखना शुरू कर दिया। घर में बांध कर उसको रखते थे, अच्छे से रखते थे, अच्छा खाना खिलाते थे, हर रोज उसको नहलाना धुलाना, पाउडर लगाना, लिपस्टिक लगाना, ये सब कुछ, और अच्छे से एक सुअर को रखते थे। उनको ऐसा बस लोगों को बता देंगे, बोले इसकी जो आदत है उसको छुड़वा देंगे, और लोगों को बता देंगे कि ऐसा नहीं है कि सुअर वो कीचड़ में जाता है, वो तो कोई देखभाल नहीं करता, इसके लिए जाता है। बोले हम बता ही देंगे। और क्या हुआ? पूरी देखभाल की उसकी, और धीरे धीरे सुअर जो है वो बड़ा हो गया। उनके ही साथ रहता था, उनके ही साथ खाता था, उनके ही साथ सोता था, अच्छा ही खाता था, अच्छे से ही रहता था। अब एक बार क्या हुआ? 3-4 दिन के लिए इनको बाहर जाना हुआ। तो 3-4 दिन के लिए बाहर जाना है तो सुअर को क्या करें? तो पड़ोस वाले को बोले आप रखना। इन लोगों ने भी देखा चलो सुअर तो है ही अच्छा, इन लोगों ने अच्छे से रखा है, तो बोले ठीक है हमारे पास रखो। वहाँ पर बांध दिया। अभी पड़ोस वाले उनकी देखभाल कर रहे 4-5 दिन के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये लोग बांधना भूल गए, और बांधना भूल गए, दरवाज़ा खुला था, सुअर तो बाहर निकला, और बाहर निकला थोड़ी दूरी पर, वहाँ पर ऐसे ही जो तालाब था, तालाब के पास में कीचड़ था, वो तो उसमें उसने डाई लगाया, क्या मजा आया। बोले बरसों से बोले कैद था, और हाथ मजा आया, और वहाँ तो इतना गंदा हो गया, वहाँ इतना गंदा हो गया। और तभी ये परिवार वापस आ रहा था। परिवार वापस उन लोगों ने देखा अपने सुअर को, वापस में बाहर देखो हमारे जैसा ही दिखता है ना सुअर, हमने जो पाला ऐसा ही है, लेकिन हमारा कितना अच्छा है। घर पर गए, पड़ोस वाले के पास गए, बोले हमारा सुअर, देखा तो सुअर तो गायब। तभी पता चला, उस सुअर ने देख लिया, बोले मेरे मालिक आ गए, उसका भी प्रेम था, वो भी भागा, इनके भी कपड़े बिगाड़ दिए। बोले नहीं ये कहावत सही है, तू भारी भागा भी नहीं रखना तुझसे। सुअर को कितना भी नहलाओ, कितना भी शुद्ध करो, कितना भी अच्छा रखो, वो वापस वहीं पर जाएगा। एक भाई साहब, मैं उसको बुलाया, रहे गुटखा क्यों खाते, छोड़ दो। ठीक है छोड़ देता हूँ। महीने तक छोड़ दिया, महीने के बाद वापस वही। कई ऐसे शराबी मैंने देखे, छोड़ दिया वापस वही शराब। कितने लोगों को ऐसा देखा जो पुराने पाप में थे, वापस वही पाप में, वहीं पर वापस भाग जाते। अभी इसको हम इंसान कहें या सुअर कहें? क्योंकि ये तो सुअर की आदत है, ऐसा तो सुअर करते हैं।
दिखने में इंसान, लेकिन लक्षण किसके? लक्षण सारे सूअर के। क्योंकि सुनता है, समझता है, जानता है, लेकिन शुद्ध भी होता है, लेकिन वापस वो वही पापों के अंदर चला जाता है। तो दिखने में इंसान दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो लक्षण है वो तो सूअर के हैं। लोग उसको देखेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे ये तो सूअर है। बाइबल में एक पशु की बात लिखी है, सिंह, और सिंह की तुलना भी शैतान के साथ की है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। सही में यहाँ पर शब्द किसको निगल जाए। जो शैतान होता है वो चारों ओर देखता रहता है। अय्यूब का पुस्तक उसका पहला अध्याय 7वां पद, दूसरा अध्याय 2रा पद, अगर उसमें पढ़ो तो परमेश्वर ने पूछा शैतान को, तो कहाँ जाकर आया? बोले मैं इधर उधर सब जगह पर घूम कर आया। बोले मेरे दास अय्यूब के ऊपर तूने ध्यान दिया है क्या? उसने ध्यान दिया था। वो चारों ओर देखता ही रहता है, किसको निकल जाओ, किसको फाड़ खाओ, किसको निकल जाओ, किसको फाड़ खा जाओ। कई इंसान ऐसे होते इस सिंह के समान, कब किसको फाड़ खा जाओ, कब किसको निकल जाओ। उनके दिमाग में पहले से ही होता है बस इसको फाड़ ही खाना है। बस उनकी हरकत ही ऐसी रहती है, कोई कुछ भी बोले बस उसके विरोध में ही बातें करना है। कोई कुछ भी कहे उसको बस ऊपर से नीचे उतारे देना है, उसका ठट्ठाई करना है। उसको फाड़ खाने की वजह से ही वो बातें करता रहता है इंसान, लेकिन लक्षण वो शैतान के जैसे, लक्षण उस सिंह के समान, बस फाड़ ही खाना है। बोलेगा ही ऐसा है कि उसको फाड़ कर खा नहीं जाएगा, लेकिन वैसे उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे इंसान का बोलना, ऐसा उनका स्वभाव होता है। परमेश्वर ने हमको बनाया है इंसान, हम इंसान हैं। इंसान का मतलब क्या है? परमेश्वर ने उनकी समानता में हमको बनाया था, उनके जैसे हमको बनाया था। इंसान का मतलब होता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा के फल भरे होते हैं, वो इंसान है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें उन पवित्र आत्मा से भरे हुए उनके सारे फलों से भरकर परमेश्वर ने हमको बनाया था। इंसान चाहता भी है मैं आगे बढ़ूँ, इंसान चाहता भी है मैं ऊंचाई के ऊपर जाऊँ, लेकिन वो सांसारिक ऊंचाई के ऊपर जाना चाहता है, और इसलिए काम जो करता है वो गिरी हुई हरकत करता है। दूसरे को गिराओ, आगे बढ़ो, दूसरे को मारो और आगे बढ़ो। और इसलिए जब इंसान के लक्षण दिखते, इंसान को हम देखते तो उसके लक्षण कैसे होते हैं? कुत्ते के जैसे, सांप के जैसे, सिंह के जैसे, सूअर के जैसे, कौवा के जैसे, उसके लक्षण ऐसे होते हैं। दिखने में इंसान, लेकिन इंसान अपने पद से, वो पूर्ण रीति से वो गिरा हुआ है। उसमें इंसान वाली कोई बात दिखाई नहीं देती। चारों ओर देखना, अपने चारों ओर इंसानों को, इंसान वाली बात नहीं दिखाई देती। इंसान किसको बोलते हैं मालूम है? वो कभी धर्म को नहीं देखता, वो किसी जात को नहीं देखता, वो सिर्फ इतना देखता है इंसान। कुत्ता कुत्ते को काटे, लेकिन इंसान इंसान को काटे तो फिर उसको इंसान कैसे बोले? वो तो कुत्ता इसलिए ऐसा करा, तू तो इंसान है, तू क्यों करता है? बस सही में तू भी कैसा है? कुत्ता है, तू भी इंसान ही है। इंसान उसे कहा जाता है जो ना जात देखता है, ना धर्म देखता है, लेकिन बिना किसी शर्त वो दूसरे को सहायता करता है, उसे प्रेम करता है, उसके साथ रहता है, उससे अच्छी बातें करता है, उसमें भलाई होती है, उसको कहते हैं इंसान। लेकिन कुत्ते को जाकर बोले कुत्ता तो भलाई करा, तो कुत्ता कौन सी भलाई करेगा?
सूअर को बोले तू भलाई कर, कौन सी भलाई करेगा? कौवे को जाकर बोलेंगे तू प्रेम कर, कौन सा प्रेम करेगा वो? ये उनके बस की बात है ही नहीं। ये सिर्फ इंसान कर सकता है। लेकिन आज इंसान देखो तो इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं, इंसान के पद वाली कोई बात नहीं। लेकिन इंसान जो है वो इंसान पूर्ण रीति से गिर चुका है। इंसान अपना पद जो है वो खो बैठा है। और अपने पद से नीचे गिरना, उसका मतलब क्या है? ध्यान से मत रखिए। जो स्वर्गदूत अपने पद पर नहीं रहे, क्या हुआ? नरक में गए सारे, उनको बांध दिया। उनको आज तक परमेश्वर ने छुड़ा नहीं, और आने वाले दिनों में भी परमेश्वर को नहीं छुड़ाने वाले। वो तो नरक में ही रहेंगे। शाऊल राजा के पद पर लेकिन गिर पड़ा तो क्या हुआ? खुदकुशी करनी पड़ी। तो इंसान जो है वो इंसान अगर अपने पद पर नहीं रहेगा तो उसका एक ही अंजाम है, और वो है नरक। क्योंकि स्वर्ग जो है वो इंसान के लिए बनाया है, कौवों के लिए नहीं बनाया है, कुत्तों के लिए नहीं बनाया है, सूअर के लिए नहीं बनाया है, इंसान के लिए बनाया है। जितने इंसान हो गए वो सारे स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन जो इंसान के पद से गिर चुका है, जिसमें पशु जैसी बात आ चुकी है, वो कभी भी स्वर्ग जो है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। क्योंकि जो वचन आज हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका अध्याय 6, और वहाँ पर प्रभु भोज के बारे में लोगों को सिखाया। प्रभु ने कहा मेरा मांस सही में खाना है और मेरा लहू सही में पीना है। खाना भी है, पीना भी है। प्रभु के 12 चेले थे, दूसरे 70 भी चेले थे। ये 70 चेले वहीं पर हाजिर थे। ये 70 चेले, उनको चेले को पद मिला था। ये चेले के पद के ऊपर थे। चेले मतलब प्रभु यीशु को मानने वाले, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले। लेकिन यहाँ पर ये लोग गिर गए। और हम बाइबल में पढ़ते उसका 66वां पद, इस पर उनके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। हाँ, बहुत सारे चेले, मतलब 70 चेले वो प्रभु यीशु को छोड़ दिए और प्रभु यीशु के पीछे उसके बाद नहीं चले। मतलब उनका पद कौन सा था? चेले वाला पद। और वहाँ से गिर पड़े लोग। ये अभी आम लोग बन गए, अभी ये लोग प्रभु यीशु के नहीं बन गए। लेकिन बाहर लोग क्या समझते? ये तो चेले, ये तो चेले। किसी इंसान था, उसके बेटे में भूत प्रेत था। वो भूत प्रेत था तो वो ये 70 चेलों के पास लेकर आए, बोले इसका भूत प्रेत निकालो ना, भूत प्रेत निकालो ना। क्योंकि एक बार क्या हुआ, प्रभु 12 चेलों को लेकर जा रहे थे और एक पहाड़ के ऊपर जाना था उनको। तो 9 चेलों को नीचे खड़ा कर दिया और पतरस, यूहन्ना, याकूब, एक खास चेले को लेकर प्रभु से ऊपर पहाड़ के ऊपर चले गए। वहाँ मूसा और एलिया प्रभु से बात करने के लिए आए। वो बातचीत खत्म हो गई। प्रभु से तीनों चेलों से बोला ये बात किसी को मत करना, नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद बाकी के 9 चेले थे, उनको लेकर वो जाने लगे। और तब एक भीड़ देखी और उस भीड़ में गए तो 12 के 12 चेले तो प्रभु के साथ थे। और भीड़ में गए तो वहाँ पर एक इंसान था, उसको बोला क्या हुआ है, भीड़ कैसे है? बोले मेरे बेटे को दुष्टात्मा है, मैं उसको तेरे चेले के पास लेकर आया। तेरे चेले निकाल नहीं पाए, लेकिन 12 चेले तो प्रभु के साथ थे। तो ये कौन से चेले थे? बस जाहिर है 70 चेले जो प्रभु यीशु का वचन ग्रहण नहीं कर पाए। चेले का मतलब होता है गुरु का ग्रहण करना ही करना है, उनके पीछे चलना ही चलना है। नहीं चल पाए, छोड़ दिया। लेकिन लोगों को क्या मालूम, उनको तो ऐसे तो चेले बोले इनका भूत प्रेत निकाल दो ना। क्योंकि पहले बहुत भूत प्रेत निकाले थे इन लोगों ने, बहुत प्रयत्न किए, कुछ नहीं हुआ, भूत प्रेत नहीं निकला। प्रभु यीशु को पता, बोले तेरे चेलों के पास लेकर आए, लेकिन भूत प्रेत जो है वो भूत प्रेत नहीं निकले। और हम बाइबल में पढ़ते मत्ती उसका 17 अध्याय और उसका 16वां पद, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उससे अच्छा नहीं कर सके। हाँ, बोले मैं उस मेरे बच्चे को तेरे चेलों के पास लेकर आया, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रभु ने क्या बोला? तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा ना। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी
और हठीले लोगों, और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो 70 चरण को प्रभु से बोला, अविश्वासी नहीं, लेकिन सही शब्द है व्यभिचारी लोग। ऐसा लिखा है, हे व्यभिचारी लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये हठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो ये चेले थे, लेकिन अभी कैसे बन गए व्यभिचारी। ये चेले थे, लेकिन अभी कैसे बन गए ये लोग हठीले लोग। इन लोगों ने अपना पद छोड़ दिया। अभी चेले अपना पद छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे, नरक में ही जाएंगे। जो कोई अपना पद छोड़ देता है उसका नाश हो जाता है। और फिर जो वचन हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका अध्याय 6, और वहाँ पर प्रभु यीशु अपने चेलों से बात करते हैं, और हम पढ़ते हैं उसका 67 पद। तो यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हाँ 70 तो चले गए, बोले तुम भी हमको मुझसे छोड़कर जाना चाहते हो। फिर शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? हाँ। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हाँ, लेकिन पतरस ने उत्तर दिया, बोले नहीं प्रभु, हम नहीं जा सकते, हम 12 तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये तो पतरस ने अपनी ओर से उत्तर दे दिया, लेकिन प्रभु से ने क्या बोला, हम पढ़ते उसका 70वां पद 70। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, प्रभु से ने चेलों से बात की, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? मतलब तुम 12 प्रेरित हो, मैं तुम 12 लोगों को चुना है, लेकिन तो अभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। लेकिन तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? यहूदा इस्करियोती के बारे में। बोले 12 को चुना, मतलब यहूदा इस्करियोती भी कौन है? चेला। यहूदा इस्करियोती भी कौन है? प्रेरित। लेकिन प्रभु से क्या बोलते हो? वो तो शैतान है। बोले अपने पद पर वो भी नहीं रहा, गिर गया। तो क्या हुआ? खुदकुशी करनी पड़ी उसको भी, वो भी मर गया। परमेश्वर ने हमको इंसान बनाया। अगर इंसान के पद पर नहीं रहोगे और पशुओं जैसी हरकत करोगे, कुत्ते जैसी हरकत करोगे, कौवे जैसी हरकत करोगे, सुअर जैसी हरकत करोगे, सिंह जैसी हरकत करोगे, नरक पक्का है। परमेश्वर ने इंसान बनाया। इंसान मतलब परमेश्वर के जैसा, परमेश्वर की समानता में, जिसके अंदर पवित्र आत्मा के सारे फल होने चाहिए, वो इंसान। जिसके अंदर वो बात नहीं, वो पशु है। कौवे के समान वापस अशुद्धता की ओर भागना, चमत्कार को देखने के बाद भी प्रभु को छोड़ देना, कुत्ते के समान जीवन जीना, उल्टी कर कर वापस वही खा जाना, सूअर के समान जहाँ से शुद्ध हुए थे वहाँ पर वापस अशुद्ध हो जाना, सिंह के समान किसी को भी मारना, सांप के समान जहर उगलना, ऐसी ऐसी हरकतें अगर होगी और इंसान वाली बात अगर आप में नहीं दिखाई देगी तो समझ लेना नरक पक्का है। और इसलिए स्वर्ग में जाना चाहते हो तो इस बात को पक्का ध्यान रखो, इंसान बने रहना है, इंसान बने रहना है। क्योंकि दाऊद वो भी एक बार अपने पद से गिर गए, उन्होंने भी व्यभिचार कर लिया, वो गिर पड़े, लेकिन उन्होंने काम किया, तुरंत ही परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर मेरे से गलती हो गई, परमेश्वर मुझे मत छोड़ो, परमेश्वर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरे से गलती हो गई। कभी भी कोई भी पशु और कभी भी कोई भी पंछी पश्चाताप नहीं कर सकता है। इंसान एक ही है जो पश्चाताप कर सकता है। गलती तो हो गई, गिर तो पड़े, लेकिन दाऊद ने क्षमा मांगी, दाऊद को उपदंड भी आया, गिर पड़े तो राजा के पद से उनको भागना पड़ा। दाऊद भागे ना, सगा बेटा पीछे भागा तलवार लेकर मारने के लिए, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया तो वही दाऊद को परमेश्वर ने कौन से पद पर लिया? वापस राजा के पद पर लिया। अगर आप इंसान से गिर चुके हो, अगर आप में कौवे जैसी हरकत है, अगर कुत्ते जैसी हरकत है, अगर सूअर जैसी हरकत है आपके अंदर, अगर सांप जैसी हरकत है, तो ध्यान से समझ लेना कि आज इंसान बनकर एक बार फिर निगाह अपने परमेश्वर की ओर उठाओ, क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, तो परमेश्वर वापस आपको इंसान के पद पर बिठा देंगे। लेकिन पशु होंगे तो आप कभी भी पश्चाताप नहीं कर पाओगे। और इसलिए इंसान बनो, पश्चाताप करो, तो परमेश्वर वापस आपको वही पद पर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करोगे तो जितने जितने लोगों ने अपने पद को छोड़ दिया वो सारे नरक में चले गए। नरक का रास्ता आज भी खुला है, उसका दरवाज़ा भी खुला है, आप वहाँ पर चले जाओगे।
और इसलिए अपने आप को उठाओ, उस पद के ऊपर बिठाओ। प्रभु से बोलते तुम में से एक शैतान है, वो अपने पद पर नहीं रहा। परमेश्वर ने जिस पद पर हमको रखा है उस इंसान वाले पद पर बने रहो। परमेश्वर ने हमें इंसान बनाए, इंसानियत दिखाओ, इंसान वाली बात दिखाओ, पशु वाली हरकतें अंदर नहीं आनी चाहिए। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें और कोई भी इधर उधर ना देखें। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, अपने आप से सवाल करें, क्या सही में मैं इंसान हूँ? कहीं सांप की तरह मेरी जबान जहरीली तो नहीं? मेरे जीवन से जहर तो बाहर नहीं निकलता? मेरी बातों से जहर तो नहीं बाहर आता? मैं कुत्ते के जैसा तो नहीं लोगों को काटने के लिए दौड़ता हूँ? या तो जो कचरा मैंने निकाल दिया था उसको वापस खाने के लिए बैठ गया? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि कहीं मेरे अंदर सुअर वाली हरकत तो नहीं। जिस अशुद्धता से मैं शुद्ध हुआ था और वापस वही अशुद्धता में चला गया। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, कहीं इसी के समान तो नहीं कि लोगों को फाड़ खाने वाली बात है? कहीं कौवे के जैसा तो नहीं? जितने जितने लोग अपने पद से गिर गए सारे नरक में चले गए। अगर आप भी इंसान के पद से गिरे हुए हो तो स्वर्ग का रास्ता बंद है। लेकिन दाऊद गिर पड़े लेकिन वापस उठे, परमेश्वर से क्षमा मांगी, तो हमारे परमेश्वर वो है जिन्होंने उनको वापस उस राजा के पद पर बिठा दिया। पश्चाताप करो, सही मायने में परमेश्वर के पास जाओ, इंसान बनो और परमेश्वर एक बार फिर आपको इंसान बना सकते हैं। उठने का प्रयत्न करो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होना पाए। थैंक यू।